नमस्कार दोस्तों। तो डंकापति ट्रंप ने एक नया डंका यहाँ पर बजा दिया और मैंने बहुत पहले भी इस चीज़ को कहा था। मैंने पहले भी कहा था कि भाई यूक्रेन में जब एक लीडर को जेलेंस्की को बुला करके, भले ही जेलेंस्की जैसे भी हो, यूक्रेन का जो भी वॉर चल रहा हो, लेकिन एक वर्ल्ड लीडर को, वर्ल्ड लेवल के लीडर को जब आप बुला करके अपने देश में ह्यूमिलिएट करते हो, तो ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती है। आपका बहुत ही फ्रेजाइल ईगो है और ये बहुत सारे देशों के साथ होने वाला था। तो ट्रंप ने बहुत सारे देशों को टारगेट किया। पहले यूक्रेन को टारगेट पे लिया, फिर ग्रीनलैंड वाला इशू आप देख रहे हो, वेनेजुएला को लिया, भारत को टारगेट किया, चाइना को टारगेट किया, वहां दौड़ा करके चाइना ने पीटा। मतलब इन सबको लगातार ट्रंप बुली करने की कोशिश करता रहा है और उसकी ये आदत रही है, क्योंकि अभी तक विरोध जो है वो कहीं से देखने को नहीं मिल रहा था। अभी हमने देखा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर डेवोस में ट्रंप ने लिटरली ही ऑब्लिटरेटेड एवरीथिंग, मतलब नेटो को ही टोर अपार्ट। उसके बाद इमानुएल मैक्रोन के ऊपर पर्सनल कमेंट्स कर दिया। तो ये एक आदत सी रही और वो आदत अब आगे चली जा रही है। उसी कड़ी में नाउ ही हैज स्टार्टेड टू टारगेट कनाडा और मार्क कार्नी को अब उसने अपने टारगेट पर ले लिया है। और इसके पीछे की पूरी स्टोरी है कि मार्क कार्नी ने एक कमेंट दिया, उसके ऊपर इसने अपना कमेंट दिया और उसके बाद वो चीज़ जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ है, इसका रिजल्ट ये आया है कि जो ट्रंप का बिलियन डॉलर बेबी, जिसको कहते हैं बिलियन डॉलर बेबी, यानी कि बोर्ड ऑफ पीस, उस बोर्ड ऑफ पीस से उन्होंने जो इनविटेशन भेजा था कनाडा को वो विड्रॉ कर लिया है। मतलब कि कनाडा ऑफिशियली अब बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर नहीं हो पाएगा, ऐसा ट्रंप का कहना है। तो सोशल पे भी उन्होंने लिख दिया है। इस पूरे मैटर को समझने की कोशिश करते हैं कि कनाडा को इसने आखिर टारगेट क्यों किया है, कैसे ये टारगेट किया जा रहा है। और उसके बाद पर आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज आपके लिए है। बिकॉज प्रीलिम्स इज राइट डाउन द कॉर्नर। अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज 2026 लॉन्च कर दी गई है। इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, प्लस इसके साथ 22 फुल लेंथ टेस्ट हैं, जिसमें ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस है, 11 जीएस के और 11 सीसैट के। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्यूरेटेड बाय एजुकेटर्स हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ही बिल्कुल एग्जाम, रियल टाइम एग्जाम लाइक क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस तो है ही, और हर टेस्ट के बाद आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ये इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1999 है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इस कोर्स को, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था। ट्रंप का स्टेटमेंट मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे उसने मतलब हद कर दी। उसने बहुत सारे देशों के बारे में, नेटो के बारे में, नेटो को तो कहा कि मतलब ये तो नेटो में पहले लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते थे, सारा कंट्रीब्यूशन यूएस करता था और नेटो चला ही हम रहे थे, हम पूरी दुनिया चलाते हैं। उसने ये तक भी कह दिया कि पूरी प्लैनेट के मतलब पूरी प्लैनेट को यूनाइटेड स्टेट्स रन करता है। आपने देखा किस तरीके से उसका विरोध भी हुआ, लोगों ने कहा। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस लीडर ने विरोध किया, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि मार्क कार्नी जिस तरीके से ट्रंप के खिलाफ खड़े हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने विरोध किया, इतने मतलब फ्रेजाइल सिचुएशन में भी मार्क कार्नी ने बहुत शानदार तरीके से ट्रंप का विरोध किया है। तो ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसके विरोध में मार्क कार्नी ने अपना स्टेटमेंट दिया। एक्चुअली उसने कनाडा के बारे में बात करते हुए कहा कि कनाडा लिव्स बिकॉज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये बात ट्रंप ने स्टेटमेंट दी थी कि कनाडा चलता ही यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से है। और उसका कहने का मतलब था मतलब निगोशिएशंस चल रही हैं ट्रेड को लेकर के, टैरिफ को लेकर के उनकी। तो उसके ऊपर इसने कमेंट दिया था कि क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स से कनाडा अपना ट्रेड कर रहा है, इसलिए कनाडा चलता है, इसलिए कनाडा जी पा रहा है, कनाडा के लोग जी पा रहे हैं, ऐसा ट्रंप ने कह दिया था। उसके बाद से बात बिगड़ गई थी। कैनेडियंस बहुत खुश नहीं हुए इस पर। उसका विरोध करते हुए मार्क कार्नी स्टूड अगेंस्ट ट्रंप। मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से नहीं चलता है, कनाडा कैनेडियंस की वजह से चलता है और कनाडा हमेशा से कैनेडियंस की वजह से ही चलता आया है। हमने अपने देश को ऐसा बनाया है। हाँ, यूएस से हमारी एक बहुत ही शानदार पार्टनरशिप रही है, बहुत ही रिमार्केबल पार्टनरशिप रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि यूनाइटेड स्टेट्स हमको चलाता है, हमारे को चलाता है। हाँ, हमारी दोस्ती रही है। जैसे आप देखिए भारत और रशिया की एक लॉन्ग दोस्ती है, एक बहुत ही एज ओल्ड दोस्ती है। 71 में रशिया ने भारत को सपोर्ट किया था। तो क्या रशिया ये कहे कि भारत को हम चलाते हैं, भारत ये कहे हम रशिया को चला रहे हैं, या चाइना ये कह दे कि हम रशिया को चला रहे हैं क्योंकि वो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं? तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ नहीं कही जा सकती है। एट दिस फोरम, एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आप ऐसा नहीं कह सकते हो। ट्रंप ने वो काम किया और उसके बाद उसको रिटेलिएशन जो है वो मार्क कार्नी ने यहाँ पर दिया। अब इसका विरोध करते हुए ट्रंप ने क्या किया, इसका रिटेलिएशन करते हुए कि मार्क कार्नी ने ऐसा कैसे बोल दिया, क्योंकि उनका बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल ईगो है, उस व्यक्ति ने
अब अपना जो इनविटेशन था उसको विड्रॉ कर लिया है। तो ट्रंप ने ऑफिशियली ट्रुथ सोशल पे लिखा कि भाई बोर्ड ऑफ पीस में हमने आपको ज्वाइन कराने के लिए एक इनविटेशन भेजा था जी, अब हम उस इनविटेशन से विड्रॉ करते हैं, अब आप बोर्ड ऑफ पीस पे नहीं आ सकते हो। और उसके बाद ये चीज़ करके मतलब और ज़्यादा ह्यूमिलिएट करने का कोशिश ट्रंप ने यहाँ पर मार्क कार्नी को किया है। ये ट्रुथ सोशल पे आप देख सकते हो, उसने लिखा है कि इस लेटर को आप अपना ऐसा ऑफिशियल लेटर ही समझना और अब हम अपने पूरे जो इनविटेशन है उसको हम आपसे विड्रॉ करते जी, आप हमारा ज्वाइन नहीं कर सकते हो बोर्ड ऑफ पीस। वैसे भी बोर्ड ऑफ पीस को कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता है। आपने बाकी के वर्ल्ड लीडर्स को देखा, सबका काफ़ी ज़्यादा विरोध आया इस चीज़ के ऊपर कि यार तुम तो अपना ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना कोशिश कर रहे हो, पर प्लस उसमें पैसे भी जनरेट कर रहे हो, $1 बिलियन जनरेट कर रहे हो। तो मार्क कार्नी वैसे भी बहुत ज़्यादा इसको ज्वाइन करना नहीं चाहते थे, तो विड्रॉ होने से भी कुछ होता नहीं है। अब ये सिर्फ इतना बोल देने से मार्क कार्नी के इसने विड्रॉ कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल बात कुछ और है। देखिए, जब बोर्ड ऑफ पीस के लिए इसने इनविटेशन भेजा जितने भी देशों को, मैक्सिमम देश उसमें ऐसे हैं जो ठीक है कह रहे हैं कि ठीक है ज्वाइन तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 50 ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, एक और बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे ज्वाइन। लेकिन वो पैसा पे करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, और कनाडा तो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। जब तुमने टैरिफ लगा दिया है और निगोशिएशन उनसे चल रही है, वो बिल्कुल भी उस पक्ष में नहीं है। तो उन्होंने साफ कह दिया मार्क कार्नी ने कि भाई ऐसा है, देखो हम ज्वाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें पैसा नहीं दे सकते, अभी पैसे नहीं है हमारे पास, पैसा उसमें $1 बिलियन वो हम नहीं दे सकते हैं। ऐसा कई सारे सोर्सेस ने इस बात को बताया है कि पैसा देने को कनाडा रेडी नहीं था। इसीलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए ट्रंप ने कह दिया कि भाई विड्रॉ कर लो, आप, हमने विड्रॉ कर लिया अपना इनविटेशन, अब आप ज्वाइन ही मत करो। तो अपनी इज्जत बचाने वाली बात है, क्योंकि मना करते, पैसा ना देते, फिर वो तमाम चीज़ें होती और फिर वर्ल्ड लेवल पे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए ऐसा किया गया है, सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से नहीं। तो ट्रंप का खैर ये एक आदत भी रही है ट्रंप की कि किस तरीके से वो वर्ल्ड ऑर्डर को लगातार चेंज कर रहा है, अगली कंट्री को एक्सक्लूड करके, आइसोलेट करके कोशिश करता है कि हम उनको टारगेट करें। वेनेजुएला केस में आपने देख ही लिया है। मार्क कार्नी ने एग्जैक्टली वही चीज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर बोली। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर जो मार्क कार्नी ने अपनी स्पीच दी वो इतनी ज़बरदस्त थी ट्रंप के खिलाफ। मतलब उसने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया उसमें डायरेक्टली, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से इंडिकेट किया कि एक व्यक्ति है जो कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सबको चला रहा है, कनाडा को चला रहा है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने सिंबॉलिज्म में कहा, जिसकी वजह से इतना अच्छा इंपैक्ट उसका पड़ा कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मतलब स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया इनकी स्पीच के बाद। हमेशा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ऐसी स्पीचेस दी गई हैं, पर स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिला। ये स्टैंडिंग ओवेशन एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज है ट्रंप को कि भाई तुमसे सारी दुनिया परेशान हो चुकी है, खास तौर से वर्ल्ड लीडर्स परेशान हो चुके हैं, तुम उनको बुली करने का कोशिश करते हो और ये उसका जवाब है, हम तुम्हें इसका विरोध करते हैं, हम तुम्हारे इस नेचर का विरोध करते हैं। और वो विरोध जो है वो साफ साफ लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दे करके दर्ज कराया। अब उसके बाद मार्क कार्नी की एक तस्वीर जो यहाँ पर लगी हुई है काफ़ी वायरल होती है मैक्रॉन के साथ में। अच्छा, मैक्रॉन आपको जो गॉगल्स लगाए हुए दिख रहे हैं, ट्रंप ने इसके ऊपर भी पर्सनल कमेंट किया था कि मैक्रॉन आजकल गॉगल्स लगाए घूम रहे हैं, व्हाट द हेल इज दैट, और वो ये सब। तो ये तस्वीर काफ़ी वायरल होती है और कहते हैं कि यहाँ से एक ट्रंप के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। मैसेज क्या है कि भाई अमेरिकन हेजेमनी अब नहीं है, तुमने उसको बर्बाद करना शुरू कर दिया है। अब अमेरिका एक जो कहते थे ना कि सबके ऊपर रूल करने वाला चीज़ था अमेरिका का, कहते नहीं थे, वो लिटरली करते थे, एक समय ऐसा था। अब वो समय नहीं है। नाउ वी हैव स्टूड अगेंस्ट यू। और ये बात पूरे यूरोप ने कई बार अमेरिका को याद दिला दी है पिछले कुछ महीनों में। मार्क कार्नी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, उसने कहा कि अमेरिकन हेजेमनी को अगर हम कॉम्प्लाई करते हैं उससे तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी और हमें ये बात समझनी पड़ेगी, नाउ द रियलिटी इज चेंज। हम ऐसे अग्रेशन को कभी भी हमें मतलब इनवाइट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा एग्रेशन है हमें उसके विरोध करना चाहिए। और ये कार्नी ने ये सब कह करके मतलब बिल्कुल ही हैज़ लिटरली टोर अपार्ट ट्रंप। उन्होंने ट्रंप को बिल्कुल आंख में आंख डाल करके बात बता दी है कि भाई तुम्हारी दादागिरी अब नहीं चलने वाली है। अब इसके ऊपर ट्रंप का फिर से स्टेटमेंट आया। ट्रंप ने कहा कि मैं तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर का स्पीच देख रहा था एंड इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ही इज़ नॉट वेरी ग्रेटफुल। ट्रंप अगेन यूज द वर्ड ग्रेटफुल कि भाई तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए क्योंकि हम तुम्हारा देश चला रहे हैं। मतलब ट्रंप का लिटरली फिर से यही कहना था कि भाई हम तुम्हारा देश चला रहे हैं, तुम्हें हमें हमारी तरफ ग्रेटफुल होना चाहिए। टॉन्ट करने के लिए ट्रंप कई बार कनाडा को टॉन्ट कर चुके हैं ऐसी ऐसी इमेजेस डाल करके। ये इमेज ट्रुथ सोशल पर डाली, ट्रंप ने खुद डाला, और ऐसी इमेज कई बार मतलब ट्रंप जो है कनाडा को टॉन्ट करते रहे हैं। तो उनका नेचर कभी भी ठीक नहीं है और कैनेडियंस को भी नहीं पसंद है ये चीज़। अब यहाँ पर जो उनका स्टेटमेंट था कि कनाडा चलता है यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से, वो इसलिए था क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि इस बिजनेस में ट्रंप ने जब से टैरिफ लगाया है तो कनाडा को काफ़ी नुकसान हो रहा है, कई सारी इंडस्ट्रीज़ को नुकसान हो रहा है कनाडा की, और उसके लिए निगोशिएशंस चल रहे हैं। उसमें ट्रंप ने कहा था कि हम कनाडा को चलाते हैं।
अब यहाँ पर मार्क कार्नी ने कहा कि देखो कनाडा पूरी दुनिया की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर सकता है, हाँ लेकिन एक काम जो कनाडा कर सकता है वो हमने किया। हम ये जो पूरा इसका अथॉरिटेटिज्म है, जो इसका एक्सक्लूजन की पॉलिसी है, उसके विरोध में कम से कम खड़े हुए। एटलीस्ट सारी देश नेशंस को ऐसा करना चाहिए और इनके खिलाफ खड़े होना चाहिए। उन्होंने इसमें कहीं भी ट्रंप का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये सीधी तौर पर ट्रंप को एक चेतावनी सा है। अब कनाडा के जो सेक्टर्स हैं, ऑटो, एल्यूमिनियम, स्टील, इनको बहुत तगड़ा हिट पड़ा है। ऐसे सिचुएशन में जब निगोशिएशंस चल रही हैं और कनाडा का कोई डील यूएस के साथ हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है, हो सकता है ट्रंप टैरिफ कम कर दें या हटा दें, इस निगोशिएशन के बीच में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर खड़े होकर के टू लुक हिम इन द आई एंड टेल दिस दैट यू आर अ बुली, यू कैन नॉट डू दिस टू एनी नेशन। और ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मार्क कार्नी ने एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर ट्रंप को दिया और इसीलिए ट्रंप ने वो इन्विटेशन अपना विड्रॉ कर लिया। खैर अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने इन्विटेशन अपना विड्रॉ किया है। अब इस बोर्ड ऑफ पीस के विड्रॉल के बारे में आप क्या समझते हो? क्या ये बन पाएगा या सारे देश यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।